श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोगों को अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाना है, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन होता है। जहाँ दृष्टि में परिवर्तन आ गया, वहाँ हमारा जगत के साथ व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अभी मैं जब गया था लक्ष्मी माता के दर्शन के लिए, तो जो स्तोत्र है उसमें से एक दो श्लोक अपने आप निकल आते हैं। पहला श्लोक महत्व का है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके पश्चात शुरू हो जाता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता। अब इसको यदि हम उपनिषदों के चश्मे से समझ ले, तो हम अपने पेरीफेरी से हट करके सेंटर की तरफ चले आएंगे। अब ये कैसा है, इसको हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं। दिल्ली में एक हमारे मित्र है, पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर होते हुए भी अध्यात्म में है। बड़ी विचित्र बात है। पुलिस लोगों की स्पिरिचुअलिटी लिक्विड स्पिरिचुअलिटी होती है, लेकिन इनकी सॉलिड है। तो पिछली बार जब आए थे, हम वहाँ बिरला मंदिर में लेक्चर करते हैं, वहीं रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी, इस समय मैं इतना बिजी हूँ, एक मिनट नहीं मिल रहा है, तो केवल आपके दर्शन के लिए आया हूँ, और मुझे एक साल तक ऐसा कुछ होमवर्क दे दीजिए कि मैं बिजी रहूँ। तो मैंने कहा ठीक है। शाम के 7-8 बज गए थे, अंधकार था। मेरे कमरे में आए, बोले कुछ ऐसी दृष्टि दीजिए मुझे कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। हमने कहा अभी देते हैं, लेकिन उसके लिए तुमको चश्मा उतारना पड़ेगा। बोले ठीक है। फिर हमने उसको कहा कि लाइट ऑफ करो। उन्होंने लाइट ऑफ किया। हमने कहा आपको क्या दिख रहा है? बोले अंधकार, कुछ भी नहीं यहाँ। हमने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं स्वामी जी, मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। हमने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। बोले कैसे? हमने आंखों से प्रकाश दिखता है, अंधकार नहीं दिखता। पहला झूठ। हम अपने अनुभूतियों का भी विश्लेषण नहीं कर सकते। आंखें केवल प्रकाश को देख सकती है, अंधकार को नहीं देख सकती, अनलेस यू आर ए उल्लू। बोले हाँ स्वामी, यू आर राइट, अंधकार को तो आंखें नहीं देख सकती, लेकिन तुम अनुभव कर रहे हो ना? हाँ कर रहे हैं। उधर तुम्हारा ध्यान ही नहीं। हो गया फर्क दृष्टि में? हाँ, थोड़ा थोड़ा हो रहा। फिर हमने कहा अभी लाइट ऑन कर दो। लाइट ऑन किया। फिर हमने उनको कहा अब आपको क्या दिख रहा है, बताओ। तो बोले आप बैठे, आपको देख रहे हैं, आपका लैपटॉप देख रहे हैं, यहाँ बेड है आपको वो दिख रहे हैं, आपके खड़ा है वो देख रहे हैं, दीवार है, फैन है, एसी है। हमने बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। बोले और क्या देखना है? हमने कहा मुझे तो कुछ और दिख रहा है, इन एडिशन टू व्हाट यू आर सीइंग, मुझे और दिख रहा है। बोले और क्या है? हमने कहा मुझे प्रकाश दिख रहा है। बिना प्रकाश के ये वस्तु दिख रही है?
लेकिन हमारा ध्यान प्रकाश की तरफ है ही नहीं। देखो, फिर मैंने कहा हाँ, अब बताओ और क्या दिख रहा है? तो स्वामी जी, मैं हार गया हूँ। हमने कहा इतने पढ़े लिखे हो, इतने बड़े अफसर हो, और बताओ क्या दिख रहा है? बोले अब मुझे कुछ नहीं मालूम। हमने कहा ऐसे गुस्सा मत करो, आपको ये भी दिख रहा है लेकिन आपको मालूम नहीं दिख रहा है। क्या? बिजली दिख रही है, इलेक्ट्रिसिटी। देखो, हमारे पूना के लोगों की विशेषता है, पूना में दो प्रकार के लोग रहते हैं। जिनको मालूम है वो हंसो, जिनको मालूम नहीं वो रो जाओ। एक है जिनको कहते हैं देशस्थ, दूसरे है कोकणस्थ। ये कोकणस्थ लोग जो होते हैं ना, उनको वहाँ कोबरा कहते हैं, कोबरा, कोकणस्थ ब्राह्मण। वेरी वेरी स्टिंजी, कंजूस। और दूसरे देशस्थ हैप्पी गो लकी, मस्त रहते हैं। वहाँ कहते हैं यदि अंधकार हो और ये दोनों बैठे हो और थोड़ी देर में और एकदम बिजली आ जाए, तो उनके बोलने से पता चलता है कि ये देशस्थ है कि कोकणस्थ है। देशस्थ होगा तो चिल्लाएगा आ गई, और कोकणस्थ होगा तो वहां का जो कैंडल है पहले फूकेगा। अब क्या क्या चीजें देखी हमने? अंधकार, फिर वस्तु, फिर प्रकाश और बिजली। क्या देखे? लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता है? केवल जगत की वस्तुओं में। तो जैसे वही बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वही प्रकाश के रूप में है और वही प्रकाश विषयों के रूप में है और वही विषय हमारे दृष्टि के रूप में है। ध्यान से सुनना। तो जो विषय है वो भी प्रकाश में नहाने चाहिए और हमारे आंखों में भी प्रकाश होना चाहिए। जब ये दो प्रकाश इकट्ठे हो जाते हैं तब वस्तु का ज्ञान होता है। ये बात इस स्तोत्र का अर्थ है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते। यह जो चेतना है, यही चेतना जब हमारे आंखों से निकलती है तो दृष्टि रूपेण संस्थिता, हृदय से निकलती है तो प्रेम रूपेण संस्थिता, बुद्धि से निकलती है तो ज्ञान रूपेण संस्थिता। लेकिन हमारा ध्यान बिजली की तरफ नहीं होता, बाहर ही बाहर भटकते हैं। तो हमको इसमें क्या बताया गया? इस स्तोत्र में यही बताया गया है कि जगत का जो हमको ज्ञान होता है उसकी सूक्ष्मता हमको पहचाननी है। यही इस तेजो बिंदु उपनिषद के द्वितीय अध्याय का तात्पर्य है। पहला तो भाग हमने देख लिया कि सब कुछ सत्तात्मक है, अभाव की असंभावना है, अभाव भी भावात्मक ही होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो जो नहीं है उसको भी हम है के रूप में पकड़ते हैं। ये भाग हमने समझ लिया। अब दूसरी बात जो बता रहे हैं कि यह जो तत्व है, यह चिन्मात्रात् नास्ति दिक्पाला, चिन्मात्रात् नास्ति व्यावहारिकम, चिन्मात्रात् परमं ब्रह्म, चिन्मात्रात् नास्ति कोपि ही। तो केवल चिन्मात्र, शुद्ध चिन्मात्र तत्व मात्र है। अब यह जो चिन्मात्र तत्व है इसको हमको ठीक से समझना है। तो एक दो उदाहरण लेंगे, बाकी आप अभ्यास करो घर में। कहते आत्मभावम च चिन्मात्रम अखंडैक रसम विदुः सर्वलोकम च चिन्मात्रम तत्वा मत्ता च चिन्मयम। यहाँ तक हम कल आए थे। अब उसके बाद बताते हैं कि जितनी जगत की वस्तु है, पंचमहाभूत विषय इत्यादि, वो सब भी शुद्ध चैतन्य मात्र है। अब सभी चैतन्य मात्र है, कैसे समझे?
पहले बताया जानने वाला शुद्ध चैतन्य है, अब बताया जाना गया शुद्ध चैतन्य है। तो ये जड़ चेतन का भेद कहां से आया? तो इसको ऐसा समझ लें, एक बल्ब है और दूसरा फैन है, दोनों में से वही बिजली जा रही है, तो बल्ब में प्रकाश प्रकट होगा और फैन में गति प्रकट होगी। तो भेद उपाधि का है कि बिजली का है? बिजली तो एक ही है। दूसरा उदाहरण ले लो, दो वायर है, एक है एनोड बिजली का और दूसरा साधारण वायर है जिसका बिजली के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। तो दो वायर इकट्ठे आ गए तो वहां प्रकाश होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन यदि दोनों वायरों में बिजली हो, कैथोड और एनोड, और जब वहां बल्ब लगा दो तो वहां प्रकाश होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? दोनों वायरों में बिजली है तभी ये प्रकाश होगा। एक में है एक में नहीं है तो नहीं होगा। अब और अंदर चले जाओ, जानने वाला चिन्मात्र है एनोड, जाना गया चिन्मात्र है कैथोड। जब ये दो चिन्मात्र इकट्ठे हो जाते हैं तब वहां ज्ञान प्रकट होता है। देखो, तो यह जो जानने वाला और जाना गया, यह जो द्वैत है, इसमें यदि हमारा ध्यान एक तत्व की तरफ रहा तो पता चलेगा कि यह संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा स्वरूप ही है। जगत में उपाधि के कारण हमने एक को अनेक कहा है। इस उपाधि से अपने मन को हटा लो तो उस शुद्ध चैतन्य का ज्ञान या दर्शन होगा। और इसके लिए इस उपनिषद में हमको ये सब बातें बताई है। अखंडैक रसम सर्वम यच्च चिन्मात्र में वही भूतम भव्यम च भविष्यच्च सर्वम चिन्मात्र में वही। तो जितने भी पंचमहाभूत है या देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति है, ये सब का सब शुद्ध चिन्मात्र है। और अगली स्टेप, इस जगत का पूरा जो होना है वो केवल अपने में है। ये जगत बाहर नहीं है। ये बहुत ही सूक्ष्म विचार है। ये विचार आता है हर उपनिषद में और विशेष करके कैवल्य उपनिषद में। मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्मि हम। सब कुछ मुझ में ही है और मुझ में ही प्रकट हुआ है और मुझ में ही लय को प्राप्त हो जाता है। अब इसको कैसे समझे? चिन्मात्र के तत्व से ही समझ सकते हैं। जगत के जितने भी विषय है, उदाहरण के लिए रूप रंग, रूप रंग कहाँ है? हमारी दृष्टि क्योंकि बहिर्मुखी है तो हम कहेंगे रूप रंग वस्तुओं में है, व्यक्तियों में है। कहीं लाल रंग है, कहीं नीला है, कहीं पीला है। लेकिन असल में देखा जाए तो रूप रंग की सत्ता दृष्टि में होती है। जिस व्यक्ति को दृष्टि नहीं है उसके लिए रूप रंग की सत्ता नहीं है। तो एक बार मध्य प्रदेश में, बहुत पुरानी बात है, हम किसी के यहाँ गए थे, रीवा में, छोटा सा गांव है। तो जैसे अंदर गए, हम बोल रहे थे कुछ, तो वहाँ एक बूढ़ाऊ अम्मा थी। उसने पूछा अपने लड़के को कि बेटा, वो अपने स्वामी जी का इस समय तो नहीं आता प्रवचन, तुमने क्या रेडियो लगाया, टीवी लगाया? तो बोले नहीं अम्मा, स्वामी जी आ गए। स्वामी जी आ गए, ले आओ उनको। तो मैं गया उनके पास, आंखें खुली थी और मैं इधर से आया, वो उधर देख रही है। तो मुझे पता चला इनको दृष्टि नहीं है। बोले स्वामी जी बैठो। तो मैं उनके पास जमीन पे उनके घुटनों पर हाथ रख कर बैठ गया।
अम्मा बोलो, मुझे आशीर्वाद करो। तो उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा। अच्छा, आपको चश्मा है? फिर हाथ लगाया। अच्छा, दाढ़ी है? आपकी दाढ़ी काली है कि सफेद है? हमने कहा मिक्स्ड है। देखो, जिसकी दृष्टि नहीं उसके लिए रूप रंग की सत्ता नहीं। ध्यान से सुनना, हमको जिसका अनुभव होता है वही महत्व का है। ये संपूर्ण जगत मैं से ही प्रारंभ होता है। तो रूप रंग की सत्ता दृष्टि में है। अब थोड़ा और विश्लेषण करें। रूप रंग अनेक है, दृष्टि एक है। और सूक्ष्म चले जाओ, बिल्कुल सरल है। रूप रंग को रूप रंग है, दृष्टि को रूप भी नहीं, रंग भी नहीं है। तो जो बिना रूप रंग की दृष्टि है वही रूप रंग में प्रकट हो रही है ना मजा? देखो, आप और आगे चले जाओ तो दृष्टि हो गई कारण और रूप रंग हो गया कार्य। अब कार्य कारण में महत्व का क्या होता है? कारण, कार्य नहीं। कारण सूक्ष्म होता है, कार्य स्थूल होता है। कार्य बिना कारण के नहीं रह सकता, लेकिन कारण बिना कारण के, कार्य के भी रह सकता है। देखो, इस प्रकार से जब हम चिंतन करेंगे तब पता चलेगा हम बाहर से माने विषयों से हटके इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों से हटके मन में आ गए। तो कैसे पता चले हम आ गए? ध्यान से सुनना। जब रूप रंग माने कोई भी विषय हमारे इंद्रियों पर प्रभाव नहीं डालता, ये जब समझ में आ जाता है तो विषयों का होना न होना, इसकी गुलामी हमेशा के लिए खत्म हो गई। जैसे रूप रंग हट गए, दृष्टि को कोई नुकसान नहीं है। जैसे आप यहां 100 लोग बैठे हो, 100 के जगह में 1000 बैठे, तो क्या मेरी दृष्टि पर बोझा होगा? अरे बाप रे, इन सबको देखना है, नहीं। और यदि आप सब के सब चले गए तो क्या दृष्टि कोई नुकसान है? अरे चले गए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो सिद्धांत क्या हो गया? जो प्रकाशक है वो प्रभावित नहीं होता। तो कारणात्मक दृष्टि या इंद्रिय ये प्रकाश रूपी है, प्रकाशक है, और जगत प्रकाश्य है, प्रकाशित है। तो क्या होगी आध्यात्मिक साधना? विषयों से हट करके इंद्रियों के पास आना, माने विषयों को लेकर के दुराग्रह नहीं करना। और इसका कोई अर्थ नहीं होता। एक बार हम किसी के घर गए थे, हमने शायद बताई थी आपको ये कहानी। जवान कपल था, 2 साल हो गए थे शादी के। तो घर में उनके कोई बढ़िया रंग रंगोटी नहीं थी, ऐसे लग रहा था कि पोर्तुगीज टाइप का 1857 का मकान है। तो मैंने देखा इधर उधर में, और फिर अपना चाय के लिए वेट कर रहा था। तो वो लड़की चाय ले आई, कहती है स्वामी जी हमने देखा। आपने क्या देखा है? अरे बोला ठीक है। फिर बोले हमने मालूम है रंग क्यों नहीं दिया घर को? हमने कहा मुझे जानने की इच्छा नहीं है। या तू मुझे करो, तुम रंग दो। नहीं नहीं, मैं बताना चाहती हूँ ना। बताओ फिर। हमने जब शादी करी तो हमने एक नियम कर लिया था, जब तक के दोनों एग्री नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे। और चक्कर ये है, इनको लाइट क्रीम कलर अच्छा लगता है और मुझे लाइट पिंक अच्छा लगता है। अब मुझे बताओ, ये अच्छा लगना बुरा लगना, इसमें क्या लॉजिक है? और हम अपने को इंटेलिजेंट कहते हैं। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कोई लॉजिक नहीं। देखो,
जैसे हमको बैंगन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अब इसका क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। तो पंजाबी के यहाँ चले जाओ तो उनके यहाँ की जो डेलीकेसी होती है, अच्छे खासे बैंगन को सड़ा करके भयानक बना करके देते हैं पंजाबी। तो पंजाबियों की डेलीकेसी बैंगन, और हमको बैंगन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अब उनको क्यों अच्छा लगता है उनको पता नहीं, मुझे क्यों नहीं मुझे पता नहीं। दोनों लेकिन इंटेलिजेंट है ना। देखो संतो, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपने ये लाइक्स डिसलाइक्स राग द्वेष से ऊपर उठना है, और ये तभी होगा समझदारी से, जबरदस्ती से नहीं होता, समझदारी से होता है। तो मैंने उनको कहा, फिर आप क्या विचार है? बोले इसीलिए हमारा घर को हमने रंग नहीं लगाया। हमने कहा देखो मैं तुमको मदद कर सकता हूँ। अरे क्या मदद कर सकते हैं? सिंपल मदद है, तुम दोनों केवल मेरे प्रश्न के उत्तर दो, आर्ग्यूमेंट मत करो। बोले ठीक है। हमने कहा आप अपने घर को अंदर से एकदम कोल टार के जैसा काला रंग लगा दो। तो ऐसा कहा तो आदमी कहता है, लड़का कहता है, स्वामी जी बताओ येस और नो? नो, आई डोंट लाइक ब्लैक कलर। घर के अंदर ब्लैक कलर होता है क्या? बहुत बढ़िया। हाँ तुम बताओ तुम्हारा क्या मूड है? बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता ब्लैक कलर। देखो बोथ ऑफ यू एग्री। अब लगाओ। देयर इज नो लॉजिक। कितनी सरल बात है। देखो, एक लड़के को एक लड़की अच्छी लगती है, अब क्या लॉजिक है उसमें? कुछ नहीं। ऐसा कहते हैं, लैला मजनू की बात है। कहते हैं कि मजनू देखने के लिए बड़ा हैंडसम था और लैला देखने के लिए बड़ी कुरूप थी। तो सब प्रकार का प्रयत्न किया, जब सफल नहीं हुआ तो लैला के पिताजी ने मजनू को कहा, यार तुम इतने हैंडसम हो, क्यों इस मेरे लड़की जो घटिया है तुम्हारे मैच भी नहीं है, उसके पीछे क्यों पड़े हो? तुमको तो और अच्छी मिल जाएगी। उसी समय मजनू उवाच, मजनू ने कहा, लैला का सौंदर्य देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए, माने बेवकूफी चाहिए। देखो संतो, असली साधना अपने राग द्वेष से ऊपर उठना है, और राग द्वेष से ऊपर उठना होगा तो अपने आप को धर्म से बांध लेना है। धर्म जो हमको सिखाता है वो यही सिखाता है, आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हमारे शास्त्र बताते हैं। सूर्योदय के पहले उठ करके नहा धो करके पूजा पोथी में लगना, ये हमारा धर्म है। लेकिन हम प्रॉस्परस हो गए। प्रॉस्पेरिटी का अर्थ क्या है? लेजीनेस और गिविंग मोर चॉइस। किसी भी घर में जाके देखो, कोई भी 8-9 के पहले उठते ही नहीं, और जितने लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं वो अगले जन्म में खटमल होते हैं। अगले बार कहीं खटमल देखोगे, पापा मम्मा मिलेंगे। बिगिन योर डे अर्ली मॉर्निंग, सी व्हाट इज जॉय इट इज। तो हम विषयों से हटे, समझदारी से इंद्रियों पर आ गए। और अर्जुन प्रश्न पूछता है तीसरे अध्याय में, मनुष्य जानते हुए भी न चाहते हुए भी इन विषयों का गुलाम होकर के गलत कार्य क्यों करता है? अर्जुन का प्रश्न है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम जरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। तो वहां भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। जब कामना ने हमारे मन को जीत लिया तो व्यक्ति का जो समझदारी का भाग है वो शून्य हो जाता है। ध्यान से सुनना, अपने बुद्धि का प्रयोग अपनी मर्जी से जो करते हैं वो अपना सत्यानाश कर लेते हैं।
बुद्धि का प्रयोग शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार ही करना है। देखो, एक घर में हम गए थे, कोल्हापुर की बात है, बहुत पुरानी, पता नहीं वो कहाँ है वो लोग, उनके घर गए थे। जैसे घर गए, एकदम सामने ही एक बड़ा फोटो था। आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन सच में बता रहा हूँ, बड़ा फोटो था। किसका होगा? एक गधे का। और उसको तिलक लगाया था, माला लगाई थी, और वो खड़ा था। तो मैंने जाके देखा, नमस्कार किया, अंदर गया। तो उसने कहा कि मैं तो केवल गधे को इसलिए नमस्कार करता हूं कि इसके जैसा कोई प्राणी नहीं है। क्या सब में भगवान नहीं है? गाय में ही है। ये जो लॉजिक है ना, ये डेट्रीमेंटल, ये नष्ट करने वाला है। देखो, और इसीलिए अपने बुद्धि को पहले गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित कर दे, और फिर उससे विचार करो। नहीं तो ये बुद्धि इतना डेंजरस इक्विपमेंट भगवान ने दिया है हमको। एक बच्चे ने मुझे पूछा, स्वामी जी भगवान कैसे पनिशमेंट करते हैं हमको? तो मैंने कहा पनिशमेंट नहीं करते। बोले नहीं नहीं, पनिशमेंट तो करते ही होंगे ना, सभी पनिशमेंट का भगवान क्यों नहीं करते? अच्छा। फिर मैंने कहा तुमने कभी दही वड़ा खाया है? एकदम उसकी आंखें ब्राइट हो गई। स्वामी जी आपको कैसे पता? मुझे दही वड़ा बहुत अच्छा लगता है। मैंने, मैं दूंगा नहीं, पूछ रहा हूँ। बोले हाँ खाया है। दही वड़ा कैसा बनाते हैं मालूम है तुमको? एक दोना लेते हैं, उसमें गिला गिला, ठंडा ठंडा, मरा मरा सा वड़ा रखते हैं, फिर उसके ऊपर में दही डालते हैं, फिर लाल मिर्ची, काली मिर्ची, हरी मिर्ची, नमक, मिर्च मसाला छिड़क देते हैं, और फिर एक चम्मच उसमें खोस करके दे लो। फिर ऐसे ही भगवान ने हमारी जो खोपड़ी है ना, वो दोना है, और उसमें जो ब्रेन है वो दही वड़े के जैसा है। यदि आपका विश्वास नहीं तो खोल के देखो। और उस दही वड़े पर, ब्रेन पर जो ऊपर से नमक मिर्च छिटका है, उसका नाम है बुद्धि, इंटेलेक्ट। और उसके पश्चात ऊपर से चम्मच खोज दिया, आई, एंड देन दिस आई बिकम्स वेरी इंटेलिजेंट। देखो, इंटेलेक्ट कैन जस्टिफाई एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। देखो, ये बात हमको समझ में नहीं आती। एक उदाहरण ले लो, राजीव गांधी और वो अम्मा जिसने उसको मारा, वो स्वयं भी मर गई। समझो वो आपके सामने खड़ी हो गई, और आप पूछो राजीव गांधी को कि तुमको जो मारा वो ठीक किया था? बिल्कुल गलत किया है, वो सिद्ध करके देगा। देखो, और उस अम्मा को पूछो, बिल्कुल ठीक किया है, वो मरने लायक ही था, और दोनों का आर्ग्यूमेंट परफेक्ट होगा। देखो महाराज, ये जो बुद्धि है ना, बुद्धिमान लोग ज्यादा दुखी होते हैं। इंटेलेक्चुअल्स आर इंटेलिजेंटली मिजरेबल। तो हमको करना क्या है फिर? विषयों से निकले, इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों की गुलामी छोड़ दी, मन में आ गए। मन में जो कामना है, इच्छा है, इसी के कारण हम गलत कार्य में लग जाते हैं, और फिर इस कामना को हमारी बुद्धि जस्टिफाई करती है। इसीलिए पहले इस काम के रोग को हमको मिटाना है। देखो, और काम का रोग मिटाने का तात्पर्य क्या है? मन में काम, यह उसी देवी की अभिव्यक्ति है, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। कौन सा काम है? लेकिन वो भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मन में कामना होना ये स्वाभाविक है, हर एक के मन में कामना होती है। बिना कामना के मन नहीं रह सकता।
लेकिन क्या वो हमारी कामना धर्म के अनुसार है कि धर्म के विरुद्ध है? देखो, एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिः नृणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण ही न पशुभिः समानः। आहार खाना, निद्रा सोना, भय डर लगना, मैथुनम बच्चे पैदा करना, ये चार बातें मनुष्य में और जानवरों में समान है। और यदि हमने अपने जीवन को धर्म के सिद्धांत के अनुसार नहीं चलाया तो हम में और पशुओं में कोई फर्क नहीं है। और इसीलिए पहले विषयों से हटे इंद्रियों में आए, इंद्रियों से हटे मन में आए, मन में जो कामना है इस कामना से अपने आप को बचाने के लिए समझदारी चाहिए। देखो, और ये समझदारी इसलिए नहीं होती, उस काम का प्रभाव इतना जबरदस्त हो जाता है। और कामना क्या है, काम क्या है, इसकी कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती। डिजायर्स कैन नेवर बी फुलफिल्ड। एक डिजायर को फुलफिल करो, दूसरी खड़ी हो जाएगी, मैं हूं ना, तीसरी चौथी, देयर इज नो एंड। ये काम के बारे में एक हमने कथा पढ़ी, बड़ी सुंदर कथा है। उसमें बताते हैं, एक भगवान के भगत थे और उन्होंने बड़ी जब साधना करी, भगवान का स्मरण किया, और फिर भगवान प्रसन्न हो गए और आ गए, बोले भगत जी चलो वैकुंठ जाएंगे, हम खुश हैं आपसे। भगत जी, भगत मिशन होगा। भगत जी आ गए, मैं अकेले नहीं आऊँगा, मैं तो पूरे विश्व को साथ में लेके आना चाहता हूँ वैकुंठ में। भगवान ने कहा छोड़ यार, तू चल अकेला। बोले नहीं, मैं सबको लेके आऊँगा। बोले ठीक है, तुमने जिसको रिकमेंड किया है वो अलाउड है, नो क्रेडेंशियल्स विल बी सीन। और भगत जी निकले, पहले गए सन्यासी के पास। सन्यासी कौन है? सन्यासी अपने श्राद्ध को पूरा करने के बाद सन्यासी बनता है। हमने अपना श्राद्ध किया है, हमने अपना पिंडदान किया है, तो फॉर ऑल टेक्निकल पर्पसेस हम शव है, जिंदा नहीं है। मुर्दे को बैंक अकाउंट नहीं होता, मुर्दे को प्रॉपर्टी नहीं होती। तो उन्होंने सोचा चलो सन्यासी के पास जाते हैं और उसको कहेंगे चलो हम वैकुंठ जाएंगे, और निकल पड़े। सन्यासी महाराज ऐसी ऑफर है, चलो। बोले नहीं, अभी तो मैंने आश्रम बनाया है, मंदिर बनाया है, अभी मार्बल लग रहे हैं, भगवान की मूर्ति को ऑर्डर करी है, जैसे मूर्ति आएगी फिर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जिसकी मूर्ति बुला रहे वो स्वयं आया है। नहीं नहीं, मैं आधा काम छोड़ के नहीं आ सकता, आधा काम छोड़ के नहीं आ सकता। बेचारा भगत फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर चला गया वानप्रस्थ के साथ पास। वानप्रस्थ को कहा कि चलो भैया। बोले नहीं नहीं, अभी तो मेरा पोता हुआ है, जब तक कि उसके पोते की शादी नहीं होती इतना जल्दी कैसे आ सकता। दूसरी बार फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर गृहस्थ के पास गया। गृहस्थ ने सीधा डांट दिया कि पागल कुत्ते ने काटा है क्या, अभी तो शादी हुई, अभी काफी कुछ करना है। फिर वहां से निकला, ब्रह्मचारी के पास गया। नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, अब मुझे पीएचडी करनी है। ये जितनी पीएचडी करने वाले होते हैं ना, बकवास होते हैं। यहाँ का कोई होगा तो छोड़ के काम करो ना। आप देखेंगे ये जो डॉक्टरी वाले होते हैं ना, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं और फर्स्ट क्लास पोजीशन वाले होते हैं और उनको बड़े सर्टिफिकेट मिले हैं, वो केवल कॉलेज में प्रोफेसरी कर सकते हैं, एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दे कांट प्रैक्टिस।
तो ये पढ़ाई में लगे, हम नहीं आ सकते। तो बेचारा भगत फ्रस्ट्रेट हो गया और गुस्से गुस्से में एक सुअर के पास गया। सुअर को कहा, चल यार तू तो चल वैकुंठ में। बोले मैं सुअरानी को पूछ के आता हूं, ऐसे नहीं आ सकता। तो सुअरानी के पास गया। सुअरानी, ऐसे ऑफर है, वैकुंठ चलना है क्या? क्या है वैकुंठ? वहां पूछो, अपना खाना मिलता है क्या? कामना आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। वी हैव टू राइज अबाउ द डिजायर। और ये समझदारी से होगा और कुछ नहीं। वैसे गते कहा काम विकारा, शुष्के नीरे कहा सारा, ज्ञाते तत्वे कहा संसारा। जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, क्या स्वरूप है? चेतनेत्य विधीयते, वापस आना है अपने पास। तो पहले हमने विषयों का त्याग कर दिया, फिर इंद्रियों को नियंत्रण में लाया, फिर मन में जो काम है, इस काम का बुद्धि के द्वारा समर्थन ना करें। बुद्धि यदि हमारे कामना का समर्थन करेगी तो हम काम के गुलाम हो जाएंगे। देखो, यही धर्म का स्थान है, बुद्धि ही धर्म का स्थान है। देखो, इसीलिए इच्छाओं को पूरा करना है तो हमारे शास्त्र में जो गृहस्थाश्रम है, सब इच्छा पूरी करो। खाना पीना, रहना, बच्चे पैदा करना, पैसे कमाना, करो, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट विद इन द लिमिट्स। देखो, ये तो पशु पक्षी में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो हम अब अपने बुद्धि के पास आए। अब जो बुद्धि धर्म के द्वारा परिमार्जित हो गई है, तुलसीदास जी कहते हैं धर्म ते बिरति। यदि हमने अपने जीवन को धर्म के अनुसार जिया है तो हृदय में वैराग्य प्रकट होना ही है। और यदि हृदय में वैराग्य प्रकट नहीं हुआ तो हम धर्म का जीवन जी रहे थे, अपने आप को धोखा दे रहे। और वैराग्य का तात्पर्य क्या है? अब विषयों के प्रति आकर्षण समाप्त हो गया। जहां जगत के प्रति आकर्षण समाप्त हो गया, ऐसी जो बुद्धि है, अब वो बुद्धि अंतर्मुखी होती है। और ऐसी जो अंतर्मुखी बुद्धि है, उसके लिए तेजो बिंदु उपनिषद की कथा चल रही है। ओ गॉड, इसका मतलब है अपने दिखे तो है ही नहीं। हमने आपको पहले दिन बताया, अपना जो सत्संग है वो हॉस्पिटल नहीं, वो कोई मंदिर नहीं, ये जिम है। जिम में केवल स्वस्थ लोग जाते हैं। आप कोई भी स्तोत्र का पाठ कर लो, हर एक स्तोत्र के पाठ के अंत में जाकर के फलश्रुति आती है। ये स्तोत्र का पाठ यदि आप तुलसी वृंदावन के पास खड़े होकर के करोगे तो आप परीक्षा में पास हो जाओगे। ये स्तोत्र का पाठ यदि आप पेड़ को उल्टा लटक के करोगे तो आपका उद्धार हो जाए। सब कामना को पूरा करने के लिए ही चल रहा है। देखो, तो या तो हम बीमार है शारीरिक, या तो मानसिक बीमारी को कहते कामना। ये दो बातों को यहां आपको भीड़ मिलेगी। आप किसी भी जगह चले जाओ, हम एक दो जगह देखे, यहाँ भी जो जिम है फिटनेस वाले, वहां सभी की सभी मशीनें खड़ी है ऐसी, अरे कोई तो आओ, एम्प्टी 24/7 सर्विस, बट नोबडी वांट्स टू गो, क्योंकि सब के सब बीमार है। देखो, उपनिषद का अध्ययन वही कर सकते हैं कि जिन्होंने अपने आप को समझदारी से दुनिया से उपरत कर लिया है। हमको छोड़ के कहीं नहीं जाना है। जंगल में मत जाओ, आश्रमों में कभी मत जाना। जैसे
मेंटल हॉस्पिटल में कौन जाते, समझदार थोड़ी जाते हैं। इसी प्रकार से आश्रमों में कोई समझदार आदमी नहीं जाए, क्योंकि आश्रम में कौन है, जो रिटायर्ड गुड फॉर नथिंग है, वो जाते हैं आश्रम को टिक करने के लिए, और वहां शुरू हो जाता है उनका धंधा। घर में रहो, गृहस्थाश्रम। घर को आश्रम कैसे बनाए, हमको बुलाओ खाने के लिए, जहां बाबा जी है वहां आश्रम। देखो संतो, तो धीरे धीरे हम बाहर से हट करके अपनी तरफ आ रहे हैं। अब ये हमारी बुद्धि एकदम वैराग्य से परिपूर्ण हो गई, तब उस वैराग्य से परिपूर्ण बुद्धि को ये बात समझ में आएगी, कार्य से उपरत हो गए, कारण में आ गए, फिर कार्य से उपरत हो गए, फिर कारण में आ गए, फिर कार्य से उपरत हो गए, कारण में आ गए। फिर हमको बुद्धि ये ज्ञान देती है कि हम जीव नहीं, हम जीवन है। सबके अनुभव समान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, भूख, प्यास, सुख, दुख, सब में सामान्य है। ये जो सामान्य तत्व है, इसको इस स्तोत्र में कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते। इसी चेतना की ये विस्तार की अभिव्यक्ति है। तो जब तक हम बाहर दूर रहेंगे, विषयों में रहेंगे, तब तक के इस परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। और फिर उसीलिए बताते हैं, जो भी अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति में भी परमात्मा को देखो ना। इसीलिए या देवी सर्वभूतेषु, फिर कहते क्षुधा रूपेण संस्थिता, तृष्णा रूपेण संस्थिता, प्रेम रूपेण संस्थिता। ये सभी की सभी उसी एक चैतन्य की अभिव्यक्ति है। तो हर अनुभूति में परमात्मा को पहचानना, यह है चैतन्य का दर्शन। यही बात यहाँ इन्होंने कही कि अखंडैक रसम सर्वम यच्चिन्मात्रमेव हि, भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वम चिन्मात्रमेव हि, द्रव्यम कालम च चिन्मात्रम, ज्ञानम ज्ञेयम चिदेव हि, ज्ञाता चिन्मात्र रूपश्च सर्वम चिन्मात्रमेव हि। तो जितना भी जानना है जाना गया है, भोगता है भोगा गया है, जितना भी द्रव्य है, काल है, वस्तु है, केवल परमात्मा मात्र है। सर्वम कल्विदम ब्रह्म। इसको हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि एक आध बार क्लिक हो जाए। दृष्टि जब स्थूल हो जाती है, स्थूल दृष्टि को रूप रंग कहते हैं। देखो, जब श्रवण शक्ति स्थूल हो जाती है तब उसको शब्द कहते हैं। जब घ्राण शक्ति स्थूल हो जाती है तब उसको सुगंध दुर्गंध कहते हैं। असल में देखो तो क्या है, ध्यान से सुनना। ये पंच महाभूत जो है, इनके जो गुण है उसको मात्र कहते हैं। आकाश का गुण है शब्द मात्र, वायु का गुण है स्पर्श मात्र, उसके पश्चात अग्नि का गुण है रूप मात्र, रूप तन्मात्र, और फिर उसके बाद कहते हैं पानी का गुण है रस तन्मात्र। तन्मात्र रस माने, बस रस ही, अच्छी बुरे की बात नहीं हो रही। वैसे पृथ्वी का गुण है गंध तन्मात्र। अब तन्मात्र का अर्थ क्या हो गया, शब्द। अब कोई भी शब्द क्यों ना हो, केवल भगवान का नाम ही नहीं, कोई भी शब्द, गंध, कोई भी गंध हो, सुगंध दुर्गंध दुर्गंध की बात नहीं हो रही। कितनी सरल बात है देखो। फिर हम एक ही रस है, पानी का जो तन्मात्र है रस तन्मात्र है। अब उसमें आप खट्टा डालो तो खट्टा हो गया, मीठा डालो तो मीठा हो गया, नमकीन डालो तो नमकीन हो गया। तो जो मूल रस तन्मात्र है उसी में विशेषता जब जोड़ देते हैं तो अनेकता प्रकट होती है। इसी प्रकार से रूप तन्मात्र, इसमें अनेकता जोड़ दी तो लाल पीले नीले हरे काले सबके सब रंग तैयार हो गए। इसी प्रकार से मन में विशेषता जोड़ दी तो 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए। देखो, 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए तो 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए तो 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए तो 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए तो 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए तो 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए तो 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए तो 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए तो 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए तो 5 ज्ञानेंद्रिय तैयार हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय त
और फिर बुद्धि में विशेषता जोड़ दी तो मैं प्रकट हो गया। तो ये सब विशेषता को हटाते हटाते जब हम शुद्ध चैतन्य में पहुंच जाते हैं तो उन साधु संतों का अनुभव भिन्न होता है। उनका अनुभव समझना हो उदाहरण से तो ऐसा, उनके जीवन में कृत्रिमता नहीं होती, वो किसी को खुश करने के लिए झूठ झाट नहीं बोलते, उनके जीवन में सहजता है, जैसे एक छोटे बालक के इसमें होती है। देखो महाराज, सहजता कब आती है? जब अन्य की भावना समाप्त हो गई। जैसे हमको खुजली आई हमारे आंख को, तो हमको ऐसा अटपटा नहीं लगता, अरे यार सबके सामने आंख को कैसे खुजलाए, लोग क्या कहेंगे, हाथ चुप थोड़ी देर के लिए। नहीं, खुजलाया गया और खुजलाने वाला दो नहीं, एक ही तत्व है। ऐसा करते करते व्यक्ति अपने इस चिन्मात्र स्वरूप में पहुंच जाता है। यही साधना है। तो सबका निचोड़ क्या निकला? निचोड़ यही निकला, हमको विशेषता का त्याग करके निर्विशेष की तरफ चलना है। सब विशेषता का त्याग कर दे। अब ध्यान से सुनना, विशेषता का त्याग करने की प्रक्रिया क्या है? 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक को कहते हैं व्यावहारिक जीव, दूसरे को कहते हैं प्रातिभाषिक जीव, और तीसरे को कहते हैं पारमार्थिक जीव। हम लोग जब देह के साथ तादात्म्य करके रहते हैं उस समय हमको इस जगत में व्यवहार करना पड़ता है। गाड़ी चलानी है तो हम ड्राइवर बन गए, तो ये जो ड्राइवर है ये हो गया व्यावहारिक जीव। पत्नी के सामने खड़ा होना है तो पति हो गया, पति हो गया व्यावहारिक जीव। तो व्यवहार को कंडक्ट करने के लिए जो जो रोल हमको प्ले करने हैं उसको व्यावहारिक जीव कहते हैं। और हर एक आदमी को अनेक रोल प्ले करने पड़ते हैं, एक ही नहीं। वही आदमी पुत्र भी है, वही पति भी है और वही पिता भी है। तो उसकी सफलता किसमें है? उसकी सफलता इसी में है कि हर एक रोल वो परफेक्टली प्ले कर रहा है। और हमको कौन सा रोल कैसा प्ले करना है कौन डिसाइड करेगा? हम नहीं, डायरेक्टर डिसाइड करेगा। तो डायरेक्टर कौन है? हमारे धर्मशास्त्र। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इनके प्रति मन में आदर सत्कार प्रेम समर्पण इसी प्रकार से व्यवहार करो तो आपने एक रोल बढ़िया प्ले कर लिया। छोटे बच्चे हैं, उनके साथ भी आपको व्यवहार करना है, तो कैसा करेंगे? छोटों के साथ व्यवहार करते समय उनके प्रति क्षमा की भावना हो। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता। तो बड़े और छोटे, इसमें गलती करने का अधिकार किसको है? छोटों को, बड़ों को नहीं है। बड़ों को अधिकार है केवल क्षमा करने का। देखो, तो आप माँ बाप के पास है तो उनको आदर सत्कार, बच्चों के सामने तो माफ कर देना। लेकिन आप मूड तो बता ही नहीं रहे। क्या पत्नी के साथ कैसा बोले, क्या व्यवहार करें? देखो, जब पत्नी बोलती है तो आपको चुप रहना है, और जब चुप है आपको बोलना नहीं है। घर में शांति रही। और तीनों आप रोल प्ले कर रहे हैं, पुत्र का, पिता का, पत्नी का, पति का। ये 3 रोल बढ़िया से बढ़िया प्ले करो। आपने व्यावहारिक जीव को अच्छी तरह से समझ लिया है। इसका नेट रिजल्ट क्या होगा? आपका मन हमेशा शांत प्रसन्न रहेगा। दूसरा आता है प्रातिभाषिक जीव। प्रातिभाषिक जीव वो है
जो सपने में जीता है। देखो, एक सपने में हम राजा थे, दूसरे में हम प्रजा थे, तीसरे में हम गुरु थे, चौथे में हम शिष्य थे। एक बार एक वेदांत के गुरु महाराज जगे सुबह सुबह और बड़े रोने लग गए। तो विद्यार्थी लोग आए, बोले महाराज जी क्या हो गया? बोले यार मुझे बहुत बुरा सपना पड़ा। अब ये जो विद्यार्थी थे ना, ये कच्चे तो थे ही। देखो वेदांत इतना डेंजरस है, ऐसे लगता है सब समझ में आ गया, कुछ खाक समझ में नहीं आता। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। जिसको समझ में आया उसको कुछ समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया उसको सब समझ में आ गया। तो विद्यार्थी कहते हैं कि गुरु महाराज आप ही ने तो बताया कि सपना मिथ्या होता है, फिर आप क्यों रो रहे हो? लेकिन आप मुझे बोलने दो पूरा, मुझे बहुत बुरा सपना पड़ा। बोले कोई बात नहीं, सपना तो सपना ही होता है, चलो कॉफी पी लो। बोले नहीं, इतना बुरा सपना पड़ा कि क्या बताऊं, सपने में मैं तितली बन गया, बटरफ्लाई बन गया। बोले कोई बात नहीं, अब हो गया ना सपना, चलो कॉफी पी लो। बोले नहीं, मुझे और पूछना है। क्या? अब मुझे ये पूछना है कि तुम्हारा गुरु तितली बना कि तितली तुम्हारा गुरु बना? अब ये ज्ञानी विद्यार्थी चुप हो गए। देखो, अष्टावक्र जी जनक महाराज को इसी प्रश्न से लेकर के तत्व का उपदेश करते हैं। तो उनकी कहानी में आता है, जब वो दोपहर के समय खाना खाए और बढ़िया अपने रॉयल गार्डन में थे, और वहीं बैठे बैठे उनको एक झपकी आ गई नींद की। और उस समय उन्होंने सपना देखा कि बहुत भयानक अकाल पड़ा हुआ है और चारों तरफ लोग भूखे मर रहे हैं। किसी अमीर आदमी ने एक अन्न क्षेत्र चढ़ा दिया और ये भी लाइन में खड़े होकर खाना ले रहे। उनको एक रोटी मिली और थोड़ी सब्जी ही मिली। उतने में एक कुत्ता आया, उनके हाथ से रोटी छीन के भागा। ये उसके पीछे भाग रहे और इनका पैर पत्थर से लगा, ये नीचे गिर गए और इनका सपना टूट गया। अब उनके सामने समस्या ये है, ये राजा ने सपना देखा कि वो भिखारी है, कि भिखारी सपना देख रहा है कि वो राजा है, इसका निर्णय करो। सभी विद्वानों को बुलाया, कोई नहीं बता सका, अष्टावक्र जी ने बताया उनको। और सूक्ष्म बात ध्यान से सुनो, ये सब बातें संतो अंदर से प्रकट होती है। देखो, सपने में जब तक के सपना बढ़िया चलता है ना, तब तक के सपना टूटता नहीं, बड़ा आनंद आ रहा है। आप कार में बैठे हो, आपकी फ्रेंड आपके साथ बैठी है और आप बढ़िया जा रहे हो स्विट्जरलैंड में, चारों तरफ का नज़ारा, ऐसा सपना टूटेगा नहीं। और ऐसी कार चली जा रही है और कहीं स्किड हो गई और पूरे गड्ढे में गई तो तुरंत झटका मार के आदमी टूट जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, सपना भी झूठा था, कार में घूमना भी झूठा था, एक्सीडेंट भी झूठा था। झूठ में से निकलने के लिए झूठ ही चाहिए। जागृत अवस्था का अन्न स्वप्न की भूख नहीं मिटा सकता। स्वप्न में मिली हुई लॉटरी के पैसे आपको जागृत में अमीर नहीं बना सकते। और जब हम सपना देखते हैं उस समय वो सॉलिड रियलिटी होती है। कोई भी व्यक्ति यह सपना है ऐसा कभी नहीं देखता। स्वप्न के समय वो एकदम जागृत के जैसा ठोस है। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असत भवेद। आत्मबोध में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक चल रहा है ऐसे लगता है कि ये रियल है, और जैसे जग गए तो एकदम अपने को हंसी आती है कि मैं कितना बेवकूफ था। ध्यान से सुनो, इसी प्रकार से जब हम इस जागृत सपने से जग जाते हैं ना, तब उनको जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं।
यही अध्यात्म है। तो हम इस व्यावहारिक जीव में फंसे हैं। तो जब हम प्रातिभाषिक जीव में फंसे हैं तो वैसा कोई घटना हो गई तो हम उससे निकल गए। अब ये व्यावहारिक जीव से कैसे निकल जाए? देखो, व्यावहारिक जीव से व्यक्ति मुक्त हो जाता है जब तीसरा जीव, उसको कहते हैं पारमार्थिक जीव। पारमार्थिक जीव कौन सा है? अब इस पारमार्थिक जीव को जगत में कोई भी आकर्षण नहीं रहा। और फिर चिंतन शुरू होता है, कस्त्वम को हम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। जिस दिन एक साधक का जन्म हो जाता है उस दिन यह व्यावहारिक जीव उसको परेशान नहीं करता। जैसे व्यावहारिक जीव को यह जो प्रातिभाषिक स्वप्न पुरुष है उसकी लाभ हानि का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि व्यावहारिक जीव को मालूम है यार वो सपना था, छोड़ो। हमको बच्चे बड़े कभी कभी अच्छे प्रश्न पूछते। एक ने पूछा था, स्वामी जी आपको सपने आते हैं क्या? अरे आते हैं। तुमको? तो मुझे भी आते हैं। बताओ तुम्हारा सपना क्या आता है? बोले एक ही बार मैंने कहा हमारे पापा को, तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। क्यों डांटा? तो मैं सुबह उठा, रो रहा था। तो पिताजी ने कहा सुबह सुबह उठ के रो रहे हो, अपनी माँ पर गए हो, क्या हो गया? तो उसने कहा पापा मुझे बहुत बुरा सपना पड़ा। क्या सपना पड़ा? मैं परीक्षा में फेल हो गया हूँ। और फिर रोने लग गया। बोले बाप, मेरे पिता ने ऐसा डांटा, सपने भी नहीं पास हो सकता तो असल में क्या पास हो जाओगे तुम? बोले आपको? नहीं, मुझे भी सपना आता है। कैसा? मेरा एक ही सपना है, मैं लेक्चर दे रहा हूं और लोग सो रहे हैं। देखो, तो हम सपनों को जैसा कोई महत्व नहीं देते। कौन? जागृत पुरुष, व्यावहारिक जीव। इसी प्रकार से साधक जो है, साधक को कहते हैं पारमार्थिक जीव। अब ये जो साधक है ये व्यावहारिक जीव के सुख दुख इत्यादि इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो महाराज, तो हमको इस चिन्मात्र तत्व को पहचानने के लिए अब क्या साधना करनी पड़ेगी? व्यावहारिक जीव विशेषता युक्त होते हैं। पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, विशेषता युक्त। अब उसके अनुसार सपने हो गए तो वो हो गया प्रातिभाषिक जीव का जीवन। अब तीसरी बात, अब हमको एक पारमार्थिक जीव को निर्माण करना है। माने क्या? ये समझ लेना, हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमारे उद्धार के लिए प्रभु ने दिया है। ये तभी होगा जब हम अपने अनुभूति उसे सीखेंगे तब। ये दुनिया में ज्यादा फंसो मत। पहले हम ईंट पत्थर थे, पेड़ पौधे बन गए। फिर पेड़ पौधों से पशु पक्षी बन गए। फिर पशु पक्षी से मनुष्य बन गए। अब इसके आगे कहाँ जाओगे? इसके आगे एक ही स्टेप है और वो है आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। मनुष्य जन्म में आकर के यदि हम आध्यात्मिक साधना के द्वारा अपने स्वरूप को पहचानने के लिए लगे नहीं रहेंगे तो भगवान कहेंगे बेटा ये तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने तुमको मनुष्य बनाया, चल गधे में चले जा। और कौन होता है गधा? जो न्यूज़पेपर खाता है उसको गधा कहते हैं। और कौन होता है गधा? फिर कौन सा मनुष्य गधा होता है? जो न्यूज़पेपर पढ़ता है।
सम्भाषणम च चिन्मात्रम यच्चिन्मात्रमेव हि असच्च सच्च चिन्मात्रम आद्यंतम चिन्ममेव वही। इस प्रकार से यह संपूर्ण विश्व केवल चिन्मात्र मात्र है, इसके सिवा अन्य कुछ नहीं। आदिरंतश्च चिन्मात्रम गुरु शिष्यादि चिन्मयम। भागवत महापुराण में जगत की सृष्टि का जब वर्णन आता है बड़ा सुंदर आता है। भगवान को इच्छा हुई प्रवचन करने की, गुरु प्रकट हो गया। भगवान को इच्छा हो गई सीखने की, शिष्य प्रकट हो गया। देखो, जैसे एक ही आदमी पुत्र भी है पिता भी है, तो पुत्र पिता होने के कारण वो दो नहीं बना, उपाधि के कारण दो है। इसी प्रकार से एक ही चिन्मय सत्ता उपाधियों के कारण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सुख दुख स्वर्ग नरक जरक जगत ये सब के रूप में प्रकट हो रहा है। ऐसा करते करते फिर आते हैं चिन्मात्रा नास्ते वैराग्यम सर्वम चिन्मात्र में वही। तो चिन्मात्र में कोई वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो यच्च यावच्च चिन्मात्रम यच्च यावच्च दृश्यते, तो जो भी हमको अनुभव में आता है वो सब का सब केवल शुद्ध चैतन्य मात्र है। ध्यान से सुनना, ये दर्शन कब होगा? जब तक हम अपने परमात्मा स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक के दुनिया में परमात्मा को नहीं पहचान सकते। जगत को हम वैसा ही देखते हैं जैसा हमने अपने आप को देखा है। देखो, मैंने यदि अपने आप को अमीर समझा है कि मैं बहुत अमीर आदमी हूं, तो दुनिया क्या होगी मेरे लिए? दो प्रकार के लोग हैं, अमीर और गरीब। यदि मैंने अपने आप को पुरुष समझा है तो दुनिया क्या होगी? पुरुष और स्त्री। यदि अपने आप को मैंने बूढ़ा समझा है तो दुनिया क्या होगी? बूढ़े और जवान। और यदि हमने अपने आप को चिन्मय रूप से पहचान लिया है कि संपूर्ण जगत चिन्मय मात्र है। इसीलिए अध्यात्म माने क्या? अपने स्वरूप के बारे में हमको केवल पहचानना मात्र है। और हम इसलिए नहीं पहचानते क्योंकि उपाधियों में फंसे हैं। पहली उपाधि शरीर की, दूसरी उपाधि जीव भाव की। ये दो उपाधियों से मुक्त होना यही अध्यात्म है। और इसके लिए हम जो भी करेंगे वो आध्यात्मिक साधना है। यया यया भवेत् पुंसाम प्रवृत्ति प्रत्यगात्मनि, सुरेश्वराचार्य जी महाराज कहते हैं, जिसके द्वारा हम अपने आप में लौट के आते हैं वो आध्यात्मिक साधना है। और जिसके द्वारा हम भटकते हैं वो संसार है। और इसको यदि एक लाइन में समझना हो, बिल्कुल सिंपल आपको बताते हैं। जिसके बारे में आपको प्रश्न संदेह नहीं है वो आप हो। प्रश्न और संदेह हमेशा अन्य के बारे में होता है। अपने होने के बारे में, मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये प्रश्न भी नहीं है, संदेह भी नहीं है। इसी को पकड़ के बैठो। कैसे बैठे? अनावश्यक प्रश्न पूछना बंद कर दो। कोई मतलब नहीं किसी का। हमको इतने प्रश्न पूछते, कोई अर्थ नहीं। हम इसीलिए प्रश्नोत्तरी रखते ही नहीं, सब बकवास। एक जगह प्रश्न पूछा हमको एक आदमी ने, शायद आपको बताया था मैंने, कि महाराज भगवान राम ने वाली को छुपके क्यों मारा? अरे हमने कहा यार तू क्यों परेशान हो रहा है? राम को परेशानी नहीं, वाली को परेशानी नहीं, तुम क्यों परेशान? नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ कारण होगा, ना मुझे नहीं मालूम। बोले स्वामी जी हमने सत्संग किया है बहुत, एक महात्मा ने बताया था। और फिर बताया वाली को ये आशीर्वाद मिला था कि उसके सामने जो आएगा उसकी आधी शक्ति वाली में ब्लूटूथ से ट्रांसफर हो जाएगी।
तो जो भी वाली के सामने आएगा वो उससे कम शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसकी आधी शक्ति इसमें चली गई, और वाली की अपनी एक चटाक क्यों ना हो, है तो ज्यादा ही। इसीलिए तो आप भी लोगों को बता सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया। हमने कहा धन्यवाद, लेकिन आपको आधा मालूम है, पूरा मालूम नहीं। क्या? यानी पूरी कहानी ऐसी है। इसीलिए पति जब घर में जाता है, घर में कौन होती है? घर वाली। तो जैसे वाली के सामने कोई आया तो उसकी आधी शक्ति ट्रांसफर हो गई। तो ये पतित पावन सीताराम जो है, इनकी आधी शक्ति जो है पत्नी के पास चली जाती है और ये बेचारे हार जाते हैं। देखो, ये असली कहानी है, इससे कुछ मतलब नहीं है। इतनी सारी कहानियां हैं, सभी कहानियों का तात्पर्य अपने आप में लौट के आना है। इस तात्पर्य को पहचानना है। शास्त्र में कहते हैं तात्पर्य निर्णय, अंग्रेजी में कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। आज हम कहीं गए थे, वहां देखा सावित्री सत्यवान भवन, किसी के घर का नाम था सावित्री सत्यवान भवन। तो हमको एकदम याद आया कि देखो, ये सावित्री इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि उसके शक्ति के सामने यमराज भी हार गए, और वो अपने पति को यमराज के फंदे से छुड़ा के ले आई। क्योंकि अम्मा कोई यदि यमराज से भी भिड़ जाए तो यमराज हार गए, अरे बाबा तुम ले जा, मेरा सर मत खा। तो वहां क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी? यदि पत्नी पतिव्रता हो तो वो मृत्यु को भी जीत सकती है। लेकिन हमारे जैसे विचित्र आदमी को कोई पूछे इस कहानी का तात्पर्य क्या है, तो हम बताएंगे आप यमराज से बच सकते हो, पत्नी से नहीं बच सकते। देखो, जिस दिन ये बातें लाइट हो जाती है ना, तब पता चलेगा इस जगत में हम नहीं थे तब कुछ कमी नहीं थी, हम निकल जाएंगे तो कुछ कमी नहीं होगी, लेकिन हमको हमारे ही कारण सब चल रहा है। ये समझदारी से जीना, इसको कहते जीवन मुक्ति का आनंद। तो हमेशा अपना चढ़ा है दिमाग, इसके दुख उसका, अरे छोड़ो, जो जैसा है वैसा ठीक चल रहा है। अपने मन की शांति किसी के भी कारण भंग नहीं होने देनी। दुनिया गई भाड़ में। पहली बार मैं जब आगरा गया था, आगरा मथुरा उस एरिया में, बचपन की बात, तो मुझे ये शब्द हमेशा सुनने को मिलता था, यार छोड़ दे यार, वो दुनिया गई भाड़ में। मुझे मालूम हिंदी तो मुझे आती नहीं ठीक से, तो मैंने एक को पूछा, यार ये सब दुनिया भाड़ में जाती है तो भाड़ कितना बड़ा होगा, किसको कहते हैं भाड़? तो बोले यार भाड़ गया भाड़ में, मुझे नहीं मालूम, कुछ तो होगा भाड़ का मतलब। फिर वहाँ एक सज्जन खड़े थे, तुमको पता नहीं? नहीं पता। बोले ये जो चने और पॉपकॉर्न्स बनाते हैं ना, बड़ा चूल्हा होता है और बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें रेती होती है और उसमें बड़ी आग लगा करके सब डाल करके बनाते हैं थोक में, वो बड़े चूल्हे को भाड़ कहते हैं। इसीलिए दुनिया को भेजो भाड़ में और मौज में रहो। चिन्मात्र माने आनंद मात्र। आनंद केवल अपने साथ रहने से होता है, दूसरे के साथ रहने से भोग होता है, भोग के बाद रोग होता है। अपने साथ रहो, मौज में रहो, ना धोखा लेना ना माधो का देना। जो जो व्यावहारिक जीव की बातें है कर डालो, जो प्रातिभाषिक जीव है उसको मारो गोली, और एक पारमार्थिक जीव का निर्माण करे। अब बहुत हो गया है इस दुनिया में। ये जो दुनिया जहां हम है ना, यहाँ हम एक वैकेशन के लिए आए। आप गोवा के लोग हो ना, देखो कितने लोग आ जाते हैं यहाँ, वैकेशन के लिए आते हैं। जब आदमी वैकेशन के लिए जाता है तो पैसे कमाने की बात नहीं करता,
पैसे खर्चा करने की बात करता है। और कितनी भी बड़ी आपकी 5 स्टार होटल हो, 7 स्टार होटल हो, और कहीं भी आप गए हो, कितने भी दिन रहो, कुछ दिनों के बाद घर की याद आती है, या अब चलो यार घर बहुत हो गया, आता है। और जब घर को जाते, घर में वैसा होता है कि जैसे 5 स्टार होटल में था, वहाँ कुछ मांगो तो फटाफट सैल्यूट करते, यस सर, यस सर, बढ़िया इंपोर्टेड क्रॉकरी और बढ़िया क्लीन और नीट चीजें मिलती है। घर आने के बाद क्या मिलता है? देखो, पूछो चाय मिलेगी क्या? दिन भर काम है कि नहीं, चाय चाय पीते रहते हैं। और कहाँ बैठे हैं? बढ़िया इंपोर्टेड सोफा पर, 3 टांग वाली खटिया, चौथी टांग कुर्सी, और उस पर जब बैठते हैं तो वो संगीत चेयर होती है, कर। और जिस चाय प्याले में चाय पिलाते हैं, वो चाय की प्याली बहरी होती है, कान नहीं उसको, बहरा, और उसके होठ फटे हुए हैं, और वो भी प्यार से नहीं, सर न, हाँ। उसमें जो आनंद है, क्योंकि अपना घर है ना वो। इसी प्रकार से ये जो हम यहाँ आए ना दुनिया में, ये वेकेशन के लिए आए, खर्चा करो निकल जाओ। वी शुड बी ईगर टू लीव दिस प्लेस। तब जाकर के हमने अध्ययन किया है, शास्त्र में पढ़ा है, और तब जाकर के हमारा आध्यात्मिक जीवन है। देखो, ये है तेजो बिंदु उपनिषद। नहीं तो पकड़े रखेंगे, स्वामी जी मेरे मरने के बाद क्या होगा। एक बुढ़ाओं ने एक स्कूल में मुझे पूछा था, मैंने बच्चों को बताया था। उसके बाद मैंने प्रश्न केवल बच्चे पूछेंगे, कोई बड़ा नहीं पूछेगा। फिर भी एक बुढ़ाओ खड़ा हो गया, स्वामी जी आई हैव गॉट ए क्वेश्चन। आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन, प्लीज सिट डाउन। बड़ा गुस्सा आके चले गए। फिर प्रिंसिपल के कमरे में उनको बुलाओ, भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ। हमने कहा कि महात्मा जी माफ़ कर देना, आपके प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं दिया कि गलत प्रश्न गलत स्थान पर था। वहाँ मैं बच्चों से बात कर रहा था, आपका प्रश्न वहाँ सूट नहीं था। बोले आपने मेरा प्रश्न सुना भी नहीं, आपको क्या मालूम मेरा प्रश्न क्या था? हमने कहा आपका प्रश्न था मरने के बाद क्या होता है। आपको कैसे पता चला? आपके चेहरे से आप जिंदा थोड़ी हो। जो व्यक्ति मरने की बात करता है वो जिंदा नहीं है। देखो, अब मैं बताऊंगा आपको। अब मुझे बताओ, आप हिंदू हो कि मुसलमान? बोले मैं हिंदू हूं। हमने कहा हम आपको जलाएंगे। उसको लगा मैं जिंदा जलाने वाला हूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं वैसी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप यदि मरोगे तो स्कूल को एक दिन छुट्टी मिलेगी, लेकिन संडे को मत मरना, एक छुट्टी गायब। बोले वैसे नहीं। फिर कैसे? बोले मरने के बाद क्या होता है। हमने कहा सर आप जिंदा है तब कुछ हुआ क्या? तो मरने के बाद क्या होने वाला है? जब हम जिंदा है तब कुछ हुआ है किसी के जीवन में? मरने के बाद क्या होगा? अरे पहले जीना सीखो, मरने की मत सोचो। एक बुढ़ाओ अपने पोते के साथ एक बड़े लेक के पास गया, और जाके बैठे खटड़े पर, और बच्चे ने, छोटा सा बच्चा 6-7 साल का, और पैर रखे पानी में, और पानी से पैर से खेल रहा था। और ये बुढ़ाओ भी बैठा, बेटा संभाल के बैठना, गिर जाओगे। नहीं नहीं मैं नहीं गिरूंगा, ठीक है। और उसके पश्चात उसने कुछ लाए थे चने वेने, फेंकने लग गया, और मछली आने लग गई, और ये खेल रहा था, आनंद ले रहा था। और ये बुढ़ाओ कहते, बेटा एक दिन हम सबको मरना ही है। बेटा कहता है लेकिन दादाजी बाकी दिन तो जी सकते हैं ना, मरना तो एक ही दिन है ना, बाकी जियो ना। देखो, तो हमने उस टीचर को कहा कि आपने पूछा मरने के बाद सोल कहाँ जाता है, अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्या? हमने कहा जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो लाइट कहाँ जाता है? वहां मरने के बाद आप जाओगे, कहीं लाइट जाता है क्या?
लाइट नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, एक लड़की का डाइवोर्स हो गया और वो मेरे पास आई, बोले मम्मी ने कहा है कि तुम इस फंक्शन को नहीं रह सकती क्योंकि तुमको पति नहीं है। तो मैंने कहा कि वो मरा नहीं है, डाइवोर्स है। बोले वो मुझे मालूम नहीं, स्वामी जी को पूछो। तो मुझे पूछती है, स्वामी जी डाइवोर्स के बाद लड़की विधवा होती है कि सधवा रहती है? तो मैंने कहा मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है, ये समस्या कहीं नहीं सुलझाई। अरे पति नाम की वस्तु हो तब तो मरेगा ना। इस चिंतन से ही आप अपने जीवन के दुख का निराकरण कर सकते हो। देखो, नहीं तो छोटी मोटी चीजों को लेकर के फंसे हैं। दुनिया को मारो गोली और मौज में रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।